दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी मेटल में गिरावट थी, बाजार में भी गिरावट थी, उसके बावजूद भी टाटा स्टील में गिरावट न होना इस बात का सबूत है कि अब यहाँ पे इस लेवल पे बहुत मजबूत है स्टॉक। जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। यहाँ पे दो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ये गुड न्यूज़ के बाद आने वाले समय में टाटा स्टील में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। वैसे अगर आप देखें तो टाटा स्टील में इतना ज़्यादा करेक्शन हो चुका है कि अब गिरावट की संभावना नहीं बची है। उसके बावजूद भी लगातार सेल के टारगेट दिए जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट तो बिगड़ता है। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस समय गिरावट का फायदा उठा रहे हैं और इसीलिए वजह से आप देख सकते हो कि स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या मर्जर के बाद टाटा स्टील में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स में 60,836 पर क्लोजिंग रही है, जहां पे आज हमने 69 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 0.11% गिरा हमारा बाजार। बड़ी गिरावट नहीं थी, दिन में गिरावट काफ़ी थी, थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि बाजार फिर से मजबूती से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। वैसे भी बाजार हमारे ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है और अब नई हाई बनने को तैयार है। निफ्टी मेटल की बात करें तो 6068 पर क्लोजिंग है, जहां पे हमने 0.11% की गिरावट देखी है। उसके बावजूद भी आज टाटा स्टील में हमने शानदार तेजी देखी है। अब आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 100 पर हुई, यही लो है, और दिन का हाई 102 का है। अंत में क्लोजिंग 101.95 पर रही, जहां पे हमने 0.69% की तेजी देखी है। तो लगभग आप देख सकते हो कि 1% के आसपास की तेजी है, जबकि निफ्टी मेटल में हमने गिरावट देखी है। इससे बात समझ में आ रही है कि गिरावट अब थम चुकी है। पिछले 5 दिन की यानी जो रिजल्ट के बाद की गिरावट की बात करें तो मात्र 0.73% की गिरावट है, यानी स्टॉक नहीं गिरा। और आप देख सकते हो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर उसके बाद में सेकंड डे हमने देखा कि 98 तक लो में चला गया स्टॉक, ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। उसके बाद में फिर से रिकवरी भी आई और 100 के आसपास ही क्लोजिंग दी। उससे बात समझ में आ रही है कि रिजल्ट का जो भी मामला वो डिस्काउंट हो चुका है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। तो भारी और अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 82 इसका 52 वीक का लो है और 138 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 102 के आसपास है। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वो 1200 टन स्लैग बीआरओ को सप्लाई करने वाला है कंस्ट्रक्शन के लिए अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैग यानी एक तरह का वेस्ट मटेरियल होता है जो कंस्ट्रक्शन करने में जो रोड बनता है उसमें काम में आता है। तो आपको पता ही होगा बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो हाईवेज़ के ऊपर जहाँ पे ऐसे भी क्रिटिकल एरिया जहाँ पे बॉर्डर के ऊपर सारे के सारे रोड कंस्ट्रक्शन करने का काम बीआरओ के हाथ में ही होता है। जहाँ पे रिस्क होती है ऐसी जगह पे बीआरओ ही कंस्ट्रक्शन करते हैं और बहुत ही मजबूत कंस्ट्रक्शन होता है जो काफ़ी सालों तक चलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बार बार उसको बनाया नहीं जा सकता, इसीलिए उसको मजबूत बनाना पड़ता है। और ऐसे में यहाँ पर ये एक मजबूत करीब 1200 टन का स्लैग है जो अब यहाँ पे टाटा स्टील इनको सप्लाई करने वाली है, जिसकी वजह से एक बहुत ही मजबूत रोड बनने वाला है। तो ये गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट 2008 में बना हुआ था, जिसको प्रोजेक्ट अरुणाक बोलते हैं, और ये कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम है जो रोड का, वो सारा बीआरओ के पास है अरुणाचल प्रदेश और असम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बहुत ही मजबूत मटेरियल सप्लाई होने वाला है बीआरओ को, जिसकी वजह से जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी मजबूत होने वाला है और लगातार इसका ऑर्डर टाटा स्टील को मिल रहा है। और ऐसे में आने वाले समय टाटा स्टील को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्लैग का इस्तेमाल होता है उसमें एक तो सबसे बात है कि जो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा जो कॉस्ट है उसमें कमी आती है, जो खर्च है रोड कंस्ट्रक्शन में उसमें भी कमी आती है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल होता है। और टाटा स्टील में इसमें मास्टरी की हुई है, उसके पास काफ़ी शानदार इसका प्रोडक्शन है और इस वजह से ऑर्डर जो है बीआरओ की तरफ से इनको लगातार मिल रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि टाटा स्टील का बिजनेस तेज़ी से ग्रो करा है। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट जल्द ही 10 राज्यों में ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। यानी आपको पता होगा ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से जो भी एक तरह से जो स्टील का प्रोडक्शन होगा तो उसमें पोल्यूशन नहीं होगा। यानी फिलहाल आप देख सकते हो कोल के माध्यम से ही स्टील का प्रोडक्शन है, उसमें बहुत सारा पोल्यूशन होता है और सरकार इसको रोकना चाहती है। अब इसके लिए 10 राज्य चुन लिए गए हैं जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। आने वाले समय हमारे स्टील के प्रोडक्शन की वजह से वातावरण में जो पोल्यूशन हो रहा है वो रुकने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राज्य जहाँ पे आप कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
इसके अलावा अगर आप देखें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और वेस्ट बंगाल, इन 10 राज्यों में यहाँ पे प्लांट लगाए जा सकते हैं। और आप देख सकते हो कि उड़ीसा जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्टील का करने वाली कंट्री है, सबसे ज़्यादा वहीं पर स्टील का प्रोडक्शन होता है, और अब वहाँ पे ग्रीन स्टील हाइड्रोजन के प्लांट लगाए जाएंगे। और इसकी वजह से आप देखें तो जो स्टील का प्रोडक्शन होगा उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होगा। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें आप देखो वाटर का इस्तेमाल करके सोलर और विंड पावर के माध्यम से एक नई हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा, एक नई एनर्जी बनेगी, और जिसके माध्यम से आने वाले समय में स्टील का प्रोडक्शन होगा उसमें पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि इससे पहले हमने न्यूज़ को ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि फोर्ड के साथ में भी इन्होंने यूके में ऐसा ही एक एग्रीमेंट साइन किया। अभी हिंदुस्तान में भी ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, आने वाले समय में बहुत सारा फायदा होने वाला है इसका टाटा स्टील को भी, क्योंकि टाटा स्टील एक तरह से लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्टील सेक्टर में। इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल का फिर से लेटेस्ट टारगेट निकल कर आया है, वो 94 का है। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनी ने जो रिजल्ट दिखाया है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमजोरी है, उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना कम है। उनके हिसाब से इसकी प्राइस 94 होनी चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। आप देख सकते हो बाजार नरम है, उसके बावजूद भी स्टॉक की प्राइस नीचे नहीं आ रही है। इसका मतलब अब पॉसिबल नहीं कि इतनी गिरावट हो। ये हो सकता है कि बाजार में लगातार गिरावट जारी हो, बाजार बहुत नीचे आए तो हर स्टॉक नीचे आता, तब टाटा स्टील भी नीचे आ सकता है। और ऐसे में आपको जितना गिरे उतना खरीदारी करनी चाहिए। कंपनी मजबूत है और आने वाले समय ये कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी आपको, क्योंकि मर्जर होने वाला है। उसके बाद कंपनी का जो है साइज भी बढ़ेगी और उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी आसान होने वाला है। ऐसे में टाटा स्टील में तेजी आनी लाजमी है। वैसे भी स्प्लिट के बाद स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एक समय इसकी प्राइस 1000 के आसपास थी, अब ये 100 के आसपास है, तो ऐसे में दाव लगाया जा सकता है। जेएम फाइनेंशियल ने आप देखोगे टारगेट दिया वो 125 का काफ़ी अच्छा टारगेट है। उनके हिसाब से इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास है, 88 के आसपास का है इसकी बुक वैल्यू। तो आप देख सकते हो अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही आपको मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो कंपनी ने बहुत ही शानदार 4.99% का डिविडेंड यील्ड दिया है। इसके अलावा कंपनी के 5 साल का CAGR देखें तो 76.8% पर मेंटेन रखा हुआ, जो काफ़ी शानदार है। और कंपनी 43% का डिविडेंड आपको पे आउट कर रही है। ऐसे में आपको दाव लगाना चाहिए। कंपनी के पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर का सेल इनका 6% है, 5 ईयर का सेल 17% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से देखें 16% है, लेकिन इस TTM 23% है। तो कंपनी का सेल तो शानदार बढ़ा है और आप देख सकते हो पिछले 10 साल में सबसे शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 77% है, 3 ईयर के हिसाब से थोड़ा सा डाउन हुआ 67% पॉजिटिव, लेकिन TTM 9% डाउन है। तो प्रॉफिट में जरूर गिरावट हुई है और इसके पीछे वजह तो एक तो इनपुट कॉस्ट बढ़ी, दूसरी तरफ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है। डोमेस्टिक मार्केट भले ही अच्छा हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी प्रॉब्लम है और इनका तो विश्व के बहुत सारे देशों में कामकाज है, इस वजह से भी इफेक्ट देखने को मिला है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 35% का अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है स्टॉक ने, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 24% डाउन हो चुका है। ऐसे में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। स्टॉक 24% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। ROE देखिए तो 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 24% पॉजिटिव है। इस लास्ट ईयर देखें तो 43% पॉजिटिव है। तो आपको देख सकते हो कि ROE लगातार अच्छा इंप्रूव हो रहा है और ROE में आपको बढ़ती होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टाटा स्टील में। टाटा स्टील आने वाले इसमें आपको डेफिनेटली बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट भी देखें तो आपको स्टॉक के साथ दिखाई देगा 78% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है तो 100 का पहला सपोर्ट है, ये टूटेगा तो स्टॉक 99 तक जाएगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 98 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 102 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसको आज इंट्राडे में आप देख लो टच कर लिया है। सेकंड रेजिस्टेंस 103 का है, इसको पार करते ही 104 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए। आने वाले समय आपको टाटा स्टील डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।